कालू भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मेरी आने वाली संतान दुष्ट चील की नज़रों से बची रहे। काव काव। अरे रानो बहन, इस जंगल में तो चील का राज है। तुम ऐसा करो, इस जंगल की सीमा पार करो। बाहर एक बड़ा मक्के का खेत है, वहाँ चील का ध्यान नहीं जाता। मक्के का खेत? हाँ, वो बहुत घना होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले उड़ो। वो देखो, आसमान में चील का साया मंडरा रहा है। रानो चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके मक्के के खेत के बीचों बीच अपना सुरक्षित आशियाना बना लिया। कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया खुशियों से भर गई। खाओ मेरे बच्चों, खाओ। अब तुम्हें किसी चील का डर नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। माँ, ऊपर देखो, इतने सारे बड़े बड़े मक्के के दाने। हम बड़े होकर इन्हें ही खाएंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, बस तुम जल्दी से उड़ना सीख जाओ। लेकिन खुशियों के इस घोंसले पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अचानक खेत के कोने से इंसानों के कदमों की आहट सुनाई देती है। कल सुबह होते ही मैं मक्के की पूरी फसल काट डालूंगा। बहुत दिन हो गए, बाजार में मक्के के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हे भगवान, अगर कल फसल कट गई तो मेरा घोंसला तबाह हो जाएगा और चील मेरे बच्चों को खा जाएगी। मेरे बच्चे अभी उड़ भी नहीं सकते। खेत से भागकर रानो चिड़िया सीधे कालू कौवे के पास मदद मांगने पहुंची। नीचे आंगन में किसान हाथ में दरांती लिए गुस्से में खड़ा था। कालू भैया, गजब हो गया। नीचे देखो, वो लालची किसान कल सुबह ही मक्के की पूरी फसल काटने की बात कर रहा है। क्या कल सुबह? पर तुम्हारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते। फसल कटी तो चील उन्हें 1 मिनट में साफ कर देगी। यही तो चिंता है भाई, मेरा पूरा घोंसला तबाह हो जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? देखो रानो, ये इंसान बहुत अरियल है, पर मुसीबत बड़ी है। चलो एक बार सीधे रास्ते से बात करके देखते हैं, शायद इसके अंदर का इंसान जाग जाए। कालू कौवा और रानो चिड़िया पेड़ से नीचे उड़कर सीधे किसान के सामने लगी लकड़ी की बार पर आकर बैठ जाते हैं। काव काव। ओ किसान भाई, जरा हमारी बात तो सुनो। फसल 2 दिन बाद काट लेना। खेत में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। हट, भागो यहाँ से काले कौवे। तुम्हारी बात मानकर मैं अपना नुकसान कर लूं। अगर बारिश आ गई तो मेरी पकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान भाई, बस 2 दिन, मेरे बच्चे उड़ना सीख जाएंगे। एक बार कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, वरना इसी लाठी से तुम्हारे पर कतर दूंगा। कल सुबह पहली किरण के साथ फसल कटेगी। ओ किसान भाई, जरा हमारी बात तो सुनो। फसल 2 दिन बाद काट लेना। खेत में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। हट, भागो यहाँ से काले कौवे। तुम्हारी बात मानकर मैं अपना नुकसान कर लूं। अगर बारिश आ गई तो मेरी पकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान भाई, बस 2 दिन, मेरे बच्चे उड़ना सीख जाएंगे। एक बार कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, वरना इसी लाठी से तुम्हारे पर कतर दूंगा। कल सुबह पहली किरण के साथ फसल कटेगी। जो करना है कर लो। किसान से निराश होकर दोनों पक्षी लोहार की दुकान पर पहुँचे। उन्हें पता चला कि किसान की दरांती बहुत कुंद है और वो उसे तेज कराने लाया है। लोहार भैया, आप तो बहुत दयालु हैं। कृपया इस दरांती की धार आज तेज मत करना। इसे 2 दिन के लिए लटका कर रख दो। मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। अरे चिड़िया रानी, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो किसान मुझे पैसे नहीं देगा। मैं अपने बच्चों को भूखा रखूं क्या? अपनी जान बचानी है तो कहीं और जाओ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। रानो, यहाँ गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। ये सब मतलबी हैं। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। पर कालू भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? कल सुबह तो फसल कटनी तय है। जैसे ही किसान दरांती लेकर वापस लौट रहा था, कालू कौवे के दिमाग में एक खतरनाक और अनोखी योजना आई। तैयार हो जाओ लालची किसान, अब आएगा असली मजा। कालू कौवा पूरी ताकत से नीचे झपट्टा मारता है और सीधे किसान की आंख के पास अपनी चोंच मारता है। किसान घबराकर अपना संतुलन खो देता है। मेरी आँख! अरे छोड़ मुझे दुष्ट कौवे, मेरी दरांती! हड़बड़ाहट में किसान के हाथ से दरांती छूट जाती है
लेकिन इससे पहले कि वो पुल पर गिरती, कालू कौवा उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। कालू कौवा दरांती को पंजों में दबाए तेजी से नदी की तरफ उड़ता है। पीछे से किसान नदी के किनारे से पत्थर मारकर चिल्ला रहा है। कालू गहरे नीले पानी के ठीक ऊपर जाता है और दरांती को छोड़ देता है। छपाक की आवाज के साथ दरांती नदी की गहराइयों में समा जाती है। काव काव अब ढूंढते रहो समंदर के पेट में अपनी दरांती। नई दरांती बनने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। हाय दैया, मेरी नई दरांती डूब गई। अब मैं फसल कैसे काटूंगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कालू कौवे की इस सूझबूझ ने खेल ही पलट दिया था। अब किसान के पास हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रानो चिड़िया के बच्चों की जान तो बच गई थी,